वो आंखें ये बेटी वाली होंगी, और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली हो। अरे जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। आज जितनी भी माताएं यहाँ पर सुप्रभात कर रही हैं, मेरे मित्रों, हर एक माँ बेटी वाली होगी, हर एक पिता बेटी वाला होगा। आप लोग कह रहे होंगे महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं, बहुत से पिता नहीं रोते हैं, तो हम तो उनके लिए कहा करते हैं कि जो माँ न रोवे, सुन लेना बैठी हुई माताओं, जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जो माँ न रोवे, उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। तभी तो हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो माँ वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते। तो जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। हज सब पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिसने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो पिता कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकता है। अन्यथा मेरे मित्रों, समाज में आज तक के इतिहास में मुझसे बड़ा धैर्यवान व्यक्ति किसी को आपने देखा नहीं होगा। रहे कहावत परम विरागी, परस यही बिलोक धीरता। अरे मैं बैरागवान ही नहीं, परम बैरागवान। लेकिन मेरे मित्रों, मैं बैरागवान ही नहीं, एक बेटी का पिता हूं। और बेटी के पिता से जाकर के पूछो, बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, पुण्यात्मा, इनके धैर्य छूट जाते हैं। धीरज हूं कर धीरज बागा। जिस समय बेटियों की विदाइयां होती हैं, तो बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते हैं। आज देख लो, ये पिता है। अन्यथा मेरे मित्रों, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आप परम वैराग्यवान ही नहीं, आप तो एक योगी भी हैं, तो मेरे मित्रों, मैं योगी के साथ साथ एक बेटी का पिता भी हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि योगी के हृदय में वो पीर का जो नीर बहा कर रो देंगे।
कोई कहे कि महाराज योगी के हृदय में वेदना नहीं होती, वो कैसे रो सकता है? तो मैं आज मेरे मित्रों योगी ही नहीं एक बेटी का पिता हूं। योगी के हृदय में वो पीर कहा जो नीर बहा कर रो देंगे। लेकिन देख लो दुनिया वालों, ये प्रण छुई का वो पेड़ नहीं जो हम तोड़े मोड़ विधुबो देंगे, जो हम तोड़े मोड़ विधुबो देंगे। अरे ये कोई साधारण प्रण नहीं है, साधारण धनुष नहीं है, स्वयं पुरारी को दंड कठोरा भगवान शंकर का धनुष है। इतना ही नहीं, गरुड़ कठोर विदित सबका। आज मैं जान गया कि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी। अच्छा जरा आप लोग सोचो, अभी मेरी बेटी मैया गौरा से प्रार्थना कर रही थी, प्रण पिता ने किया है और प्रार्थना मेरी बेटी कर रही थी कि हे मां, इस धनुष की गरुड़ता को हरता में परिवर्तित कर देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी मांग भले ही सुनी रह जाए, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। मां, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। संसार में मेरे मित्रों बेटी का जीवन ऐसा होता है कि बेटी को अपनी चिंता नहीं, अगर चिंता होती है तो अपने पिता की चिंता होती है, चिंता होती है तो अपने बाप की चिंता होती है। आज बेटी मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम अपने हृदय को मत दुखी करना। जब तक तुम्हारा पिता जीवित है ना, अगर तुम्हारी एक भी अश्रु प्रपात हो गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, मेरे हृदय में वज्रपात हो जाए। आज बेटी तुम अपने हृदय को मत दुखी करना। अरे तुम मैया से प्रार्थना कर रही थी, आज तुम्हारा पिता कह रहा है कि अगर ये पिता तुम्हारी मांग सुशोभित नहीं करवा पाया तो जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखेगा, अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। लेकिन बेटी तुम्हें कुंवारी नहीं देखेगा, तुम्हें कुंवारी हाँ, तुम अपने हृदय को मत दुखी करना मेरी लाडली। अगर तुम्हारा एक अश्रु बूंद गिर जाता है तो इस जनक का शरीर का संपूर्ण रक्त सूख जाता है, रक्त सूख जाता है। चूंकि तुम मेरी साधारण कन्या नहीं हो, तुम तो मेरे पुण्यों का फल हो। जनक सुकृति मूरत वैदेही। आज तुम न रोना बेटी, मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं। एक पिता तुमसे निवेदन कर रहा है और कहना चाहता है कि मत रो, बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज रो लेने दो अपने पिता को मेरी लाडली, तुम अपने हृदय को मत दुखी करना, अभी धैर्य धारण किए रहना बेटी। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान, सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों,
यह शिव का चाप अभी टूटेगा, यदि नहीं टूटा तो ये सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। इसी क्रम में हमारे खुश हुए जय सिंह सिंगर जी, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं हमारे विदेहराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज बेटी अपने हृदय को मत दुखी करना, रो लेने दो अपने पिता को। आज मैंने इन नेपालों को अनेकों प्रकार से समझाया है, अनेकों प्रकार से चुनौतियां दी, लेकिन कुछ क्षत्रिय नेपाल कहना चाहते हैं कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। ये भगवान शंकर का धनुष है महाराज, और लाभ बहुत छोटा है। एक छोटी सी कन्या, खटवर्षीय बालिका तो नहीं मेरे मित्रों। यदि यह गुरु है, यह कठोर है, इस संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं लौकिक बालिकाएं, और यह कन्या हमारी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की आत्मजा है, और यह कन्या हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। कोई न कोई विशेषता होगी। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। जैसे कि कुंवारी, मैंने कह दिया कन्या तो है, तो आप लोग कहेंगे महाराज कन्याएं तो हमारे पास में भी है, लेकिन एक विशेषता लगी हुई है। और विशेषता क्या है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी कन्या है, लेकिन मनोहर कन्या, विजय है लेकिन बड़ी विजय। कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, और यह कीरत अति कमनीय। पर आज आप लोगों का दुर्भाग्य कहूं, या अपना दुर्भाग्य कहूं, या बेटी का दुर्भाग्य कहूं, कि पावन हार अब बिरंच जनू, सो अब रचीव न धनु दमोनी। यह पावन ये हार अब वह बिरंच जनू, सो अब रचीव न धनु दमोनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यदि आपकी दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, कदाचित आपकी दृष्टि अगर लोकों पर चली गई तो पाएंगे एक लोक की नहीं, 2 लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, ये है तीनों लोकों की जय। यह त्रिभुवन जय, और या समेत ये वैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कर दें आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन, तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार हम परम हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। आप लोग कह रहे होंगे महाराज जब एक साधारण से साधारण पिता अपनी बेटी का विवाह करने जाता है तो यदि अत्यधिक बातों पर विचार नहीं करता तो कम से कम 3 बातों पर विचार किया करता है। मेरी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर कैसा होगा, जिसके साथ में इसका सारा जीवन यापन होगा वो वर कैसा होगा, जिस कुल में जाएगी वो कुल कैसा होगा। अब महाराज ना अपने घर देखा, ना अपने कोई वर देखा,
ना आपने कोई कुल देखा, और आप कह रहे हैं बिना ही विचार। तो मेरे मित्रों ये मैं भी जानता हूं, अगर मैं चाहता तो अच्छा घर ढूंढ लेता, अगर मैं चाहता तो अच्छा बर ढूंढ लेता, अगर मैं चाहता तो अच्छा कुल ढूंढ लेता। लेकिन जरा विचार करो, बेटी की श्रेष्ठता को कैसे प्रमाणित करता, बेटी की वीरता को कैसे प्रमाणित करता। इसी खटवर्षी बालिका ने जब इसकी आयु मात्र 4 वर्ष 5 माह और केवल 7 दिन की थी, उस समय इसने भूतेश्वर के विशाल आयोजकों को बाम कर से उठा लिया था। अब आप लोग बैठे बैठे देख रहे थे, 10,000 राजाओं ने तिल मात्र ने उठाया इसको। मैं कैसे बेटी की श्रेष्ठता को प्रमाणित करता, कैसे बेटी की वीरता को प्रमाणित करता। अगर मैं चाहता तो अच्छा घर ढूंढ लेता, जबकि सिद्धांत कहता है कि यह जो घर पर अकुल होई अनुपा, अगर घर अच्छा हो, बर अच्छा हो, कुल अच्छा हो तो बेटी का विवाह करें, लेकिन कब करें? निज अनुरूपा नहीं, बोले करिए विवाह तहीं अनुरूपा। जब बेटी के अनुरूप घर हो, बेटी के अनुरूप बर हो, तो मेरे मित्रों बेटी का विवाह करें। अब अगर बेटी के अनुरूप नहीं है तो फिर मेरे मित्रों बेटी का विवाह न करें। आचार्य कहते हैं कि न तय बरु कन्या अब रही कुंवारी, भले ही आपकी बेटी कुंवारी रह जाए लेकिन उसका विवाह न करें। यदि आपने विवाह कर दिया तो फिर मेरे मित्रों वही बेटियां ससुराल में जाकर के सताई जाती हैं, मारी जाती हैं, यहां तक कि उनका जीवन तक समाप्त कर दिया जाता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आज यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज आपने क्या देखा, तो मैंने तो केवल वही देखा है कि सिद्धांत कहता है कन्या बरो दो गुण, कन्या से बर को दुगना होना चाहिए श्रेष्ठता में, योग्यता में, सौंदर्यता में। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी बेटी को जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैंने तो केवल एक सिद्धांत माना है कि अगर बेटी ने धनुष को उठाया है और जो धनुष को तोड़ देगा वो बेटी से श्रेष्ठ होगा। बस उसी के साथ में तब भी नहीं विचार और मैं परऊं हटते ही, और उसके पहले विचार है मान लो धनुष नहीं टूटा तो बेटी कुंवारी रह जाएगी, मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा लेकिन बेटी का विवाह नहीं करूंगा, और जब जो धनुष को तोड़ देगा तब फिर मैं कोई विचार नहीं करूंगा। हेलो, इसी क्रम में हमारे ये 50 मुद्राएं ठाकुर विकास सिंह जी, विशाल सिंह, ठाकुर विशाल सिंह ये भेड़ी के निवासी है और इनके द्वारा 50 मुद्राएं विदेहराज जी को दिए जा रहे हैं। और ये 100 मुद्रा आप है रणकेंद्र सिंह जी, ये भी भेड़ी ग्राम के निवासी है और 100 मुद्रा इन्होंने विदेहराज जी को दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तभी तो मैंने एक सिद्धांत माना है, और सिद्धांत क्या माना है कि यह जो शंकर धनु दे चढ़ाई, और जब दे चढ़ाई तब बरसी और ये कन्या मुझे पाई। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कोई तोड़ दे, तो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि राजा रंग से काज न मोरा और एक उद्देश्य है। मैंने तो केवल एक उद्देश्य माना है, अरे एक उद्देश्य है ये अखिल प्रणय घोरा, अरे एक उद्देश्य है ये अखिल प्रणय घोरा। और जब तोड़ देगा कोई तब फिर भी नहीं विचार और मैं परऊं हटते ही, और नहीं तोड़ पाया तो फिर न तय बरु कन्या अब रही कुंवारी। आज मेरे मित्रों, आज मैंने अपने लाभों को सुनाया है, लाभों के विषय में बतलाया है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? और यदि अच्छे नहीं लगे तो किसी भी क्षत्रिय नेपाल ने मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ काहू काहे यह लाज
न भावा। कहो कहो मेरे मित्रों, यह मेरा लाभ किसको अच्छा नहीं लगा? कृपया यहाँ कहू काहे यह लाभ न भावा, और यह काहू न संकर यह चापे चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो क्षमता नहीं। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण परिवर्तित कर दे, चलो मैं कहता हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। 4 अंगुल उठा दे, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहू चढ़ाऊ बे अब तोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल भरे भूमि न सकहू छोड़ाई। अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले। तो अब जनक तो यही कहना चाहता है कि अब जन को ये माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर ये वीर मैं जानी। वीर बीन मही मैं जानी, और कब जानी? जब यहाँ दुर्गति सामने आई। अगर आज मेरी बेटी कुंवारी न रहती तो शायद मुझे आभास न होता कि पृथ्वी पर वीर नहीं रह गए। आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। वीर बीन मही मैं जानी, और कब जानी? जब यहां दुर्गति सामने आनी तब वीर बीन मही मैं जानी। और जब वीर बीन मही मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने फिर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेने जा रहा हूं, एक घोषणा करने जा रहा हूं। और घोषणा क्या है? यह सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। मैथिली देशन समाप्त हो गया। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को अंतमाल में। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। 50 मुद्राएं आप है अंशु विश्वकर्मा एवं मुकेश वर्मा, इनके द्वारा विदेहराज जी को, और 50 मुद्राएं आप है भैया शंकर सप्ता जी, ये लहरा ग्राम से इनका शुभागमन हुआ है। इनके द्वारा विदेहराज जी को दिए जा रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जनक वचन सुनी सब नर नारी,